हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका टारगेट नवोदय क्लासेज में। आइए, आपका 20 जनवरी को जो पेपर होने वाला है उसकी जो केस पेपर है उसके जो सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनका जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें से आपको हूबहू सवाल मिलेंगे। संख्या चेंज हो सकती है, आकृति चेंज हो सकती है, बाकी पैटर्न यही रहने वाला है। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार हम आपको ये सॉल्यूशन करवाते हैं। देखिए, क्वेश्चन भाग फर्स्ट है। खंड एक का जो भाग फर्स्ट है उसका खंड एक का मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग फर्स्ट है। उसके फर्स्ट क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार रहने वाला है। देखिए, निर्देश दे रखे हैं प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर दिए गए हैं। 4 चित्र दिए गए हैं, ए बी सी डी। दर्शाए गए इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से, 3 चित्र एक समान है और चौथा चित्र भिन्न है। तो इसमें इस प्रकार के ये कह रहा है कि निर्देश की वे 3 चित्र तो भिन्न है और 3 चित्र समान है और एक चित्र है जो अपना भिन्न है। तो देखिए किस प्रकार है। ये देखिए, ये एक वर्ग आकार आकृति है। ये देखिए, इसके अंदर जो एक ये लंब डाला हुआ है, इसके ऊपर एक निशान लगा हुआ है। और जो ये वाली आकृति है, देखिए ये वाली, तो इसमें बाहर की तरफ निशान लगा हुआ है। सी वाली में भी बाहर की तरफ है, डी वाली में बाहर की तरफ है। ओनली जो ए वाली आकृति है उसमें अंदर की तरफ है, तो जो अपना उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए किस लिए हो जाएगा, चलिए दोबारा समझाता हूँ बच्चों। ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये तीनों आकृति समान है और ये ए आकृति है जो भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये अपना अल्फ़ाबेट के ABCD के अक्षर दे रखे हैं KIT। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन में दे रखा है TIK जो इससे मिलके बना हुआ है। उसके बाद में ITK जो सी ऑप्शन है ITK वो भी इनसे ही अक्षरों से बना हुआ है। इस प्रकार अपन डी में देखेंगे तो डी अपना उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि ICK जो इसमें सी है ये अलग से आ गया है, तो ये आकृति अपनी भिन्न हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसी प्रकार इस वाले में 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अपन। ये एक त्रिभुज है, इसमें ये 90 का कोण बना रहा है। ये देखिए, सेकंड नंबर का जो अपना आकृति है उसमें ये त्रिभुज है पर ये 90 का कोण नहीं बना रहा है, तो ये अलग हो गई है। ये सी वाली में भी यही है, तो अपना सी, ये बी है जो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा क्योंकि सी और डी में 90 का कोण बन रहा है और तीनों आकृति सेम है, ये भिन्न है। इस प्रकार 4 नंबर की जो अपनी आकृति है, ये देखिए, एक छोटा गोला एक बड़ा गोला, इससे एक एरो बाहर जा रहा है। छोटा गोला बड़ा गोला, छोटा गोला बड़ा गोला। और जो डी आकृति है, डी आकृति भिन्न है। डी आकृति भिन्न किस प्रकार है, क्योंकि इसमें एक छोटा गोला बिल्कुल बाहर है और एक बड़ा गोला ये इधर है, इसलिए ये भिन्न हो गई। इस प्रकार भाग भाग अपना सेकंड रहने वाला है। उसमें प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के निर्देश देखते हैं अपन। निर्देश में दे रखा है देखिए, निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 5 से 8 तक बाई और एक चित्र प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई और ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र में दिए गए हैं। उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। तो ये देखो, ये अपना निर्देश कह रहे हैं कि ये एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है और ये अपन को उत्तर आकृति दी हुई है 4। तो इसमें से ये जो प्रश्न चित्र आकृति है वो उत्तर चित्र आकृति में से जो सेम होगी वही अपना उत्तर होगा। तो ए जो अपनी आकृति है वो क्या प्रश्न आकृति से मिल रही है, तो ये देखिए, ये इस प्रकार के पंखे टाइप की आकृति है। तो ये देखिए, ये इससे डिफरेंट है, तो ये तो है नहीं। बी देखते हैं। बी जो आकृति है वो एकदम सेम मिल रही है। जो प्रश्न नंबर चित्र 5 है उससे बी आकृति सेम मिल रही है, बाकी कोई सी भी आकृति उससे सेम नहीं मिल रही, तो इसका सही उत्तर अपना बी हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में ये जो आकृति दी हुई है ये उत्तर चित्रों में दी हुई है क्या, ये अपन मिलान करेंगे। तो देखिए, जो ये आकृति है ये ऊपर डबल जीरो है, उसके बाद में यूँ माइनस के टाइप के निशान है, तो इसमें ऊपर डबल जीरो नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो ए वाला तो अपना उत्तर आएगा नहीं बच्चों। इस प्रकार बी देखेंगे, हाँ ऊपर डबल जीरो है, नीचे माइनस टाइप की आकृति है, तो ये बी जो उत्तर है अपना बी सही है। सही क्यों है, अभी इसमें क्या आएगा, बी ऑप्शन उत्तर आएगा। बी क्यों आएगा, मैंने अभी आपको समझाया बच्चों। जो ये प्रश्न आकृति है वो उत्तर आकृति में सेम आकृति जो इसमें है वो ही इसका उत्तर होगा। प्रश्न अपन से यही कह रहा है कि जो प्रश्न आकृति है वो उत्तर आकृति में कौन सी मैच कर रही है, तो ये अपना हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर अपन 7 देखेंगे। तो 7 प्रश्न नंबर में भी बेटा
ये देखिए ये एरो हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ए वाले में तो होगा नहीं उत्तर क्योंकि ये एक अंदर की तरफ जा रहा है। बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एक अंदर की तरफ आ रहा है। सी ए वाला एकदम सही है। सी वाला एकदम सही कैसे है, ये देखिए बिल्कुल सेम आकृति मैच कर रही है। इसमें भी बाहर चारों एरो बाहर जा रहे हैं, इसमें भी चारों एरो बाहर जा रहे हैं, तो सही उत्तर आकृति हो जाएगी सी। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अपने ये प्रश्न आकृति है, तो ये आकृति कौन से वाले उत्तर चित्र में मिल रही है। तो इस वाले को देखते हैं अपन, इस वाले में ऐसे मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये देखिए ये यहाँ पे अलग है, तो ये तो अपनी है नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, ये जो आकृति है बी वाली आकृति है, ये बी वाली आकृति है जो सेम मिल रही है इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। इस प्रकार भाग 3 में चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक। दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न का जो निर्देश है उसे ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में अपना क्वेश्चन कीजिए। तो देखिए दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसे एक भाग तुल्य दर्शाया गया है। दिए गए चित्र ए बी सी डी पर गौर करें तथा उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसे बिना निर्देश परिवर्तन के चित्र से पैटर्न से पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो देखिए बच्चों, इससे अपन देखिए क्या कह रहा है, जो निर्देश हैं वो कह रहे हैं कि ये आकृति दी हुई है, तो इसमें जो ये खाली जगह है इसमें सेम आकृति आएगी और ये पूर्ण बन जाएगा। पूर्ण का मतलब है कि ये सेम इसकी जैसे दिखेगा, पूरा एक जैसा दिखेगा। तो जो इसकी उत्तर आकृति है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें बैठा है कि ये एकदम पूर्ण हो जाए, ये अपना निर्देश कह रहा है। चलिए देखते हैं जो ए वाला ऑप्शन है। अच्छा, ए वाले ऑप्शन में अपन देखेंगे कि ये वाला अगर इसमें सेट करते हैं अपन तो क्या ये इसके जैसे बन जाता है क्या, देखते हैं। अभी इसमें सारे एरो बाहर की तरफ हैं, क्या इसमें सारा एरो बाहर की तरफ है, ये बाहर इसमें अंदर की तरफ हैं, तो ये तो अपना हो नहीं सकता। ये वाले देखते हैं बी वाला ऑप्शन, इसमें देखिए जो वर्ग के इस वाले अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सारे एरो बाहर की तरफ हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें सारे एरो बाहर की तरफ है। इसमें देखेंगे अपन तो ये इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ हैं, इसमें भी कुछ अंदर की तरफ हैं कुछ बाहर की तरफ हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, सही उत्तर हो जाएगा अपना बी। इस प्रकार ये देखिए 10 प्रश्न नंबर है, ये देखिए इनका प्रश्नों का उत्तर को प्रश्न को हल करने की सबसे बढ़िया विधि है, आप अपने पेन से इसको बना लीजिए जिससे ये पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार अपन इसको पूरा बनाएंगे और ये अंदर की तरफ ये डॉट डॉट हो जाएंगे, ठीक है। और ये इस प्रकार यूँ बनाएंगे, ये देखिए, और ये इसमें कोने पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति देखिए कौन से उत्तर चित्र में दिख रही है, इसमें देखेंगे तो इसमें देखो ये डॉट डॉट बाहर की तरफ है, तो ये अब तो अपना उत्तर होगा नहीं। बी वाले में भी देखिए इसमें है ये इसमें जो है गोल लग रहा है, ये अपना बाहर की तरफ इस वाले कोने पर होना चाहिए, तो ये भी अपना होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, सी में भी ये ऊपर की तरफ है, तो ये तो होगा नहीं। तो ये देखिए डी जो आकृति है वो जो अपन हमने बनाई है तो उसकी तरह दिख रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 देखिए, 11 में ये एक प्रश्न आकृति दी है, इसमें देखिए कि ये जो ऊपर की तरफ जो आकृति है वो सेम नीचे की तरह होंगी। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि भाई अब अपने पास में पेन या पेंसिल आप बच्चों जो लेके जाएंगे उससे अपन क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ किस प्रकार करेंगे, ये देखिए जैसे अपन इसको देखो, ये आधा गोला है तो ये इसके नीचे भी आधा गोला यूँ बन जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार गोला बन जाएगा और नीचे भी आधा गोला बन जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार गोला बन जाएगा, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगा पूरा और ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो अपना ऑप्शन है वो कौन सा मिल रहा है, ए में इस प्रकार का नहीं मिल रहा है, बी भी इस प्रकार का मिल रहा है लेकिन वो भिन्न है क्योंकि वो चारों तरफ इधर हो रहा है। अपन को काला ये आधा आधा गोले होने के बाद में यहाँ ब्लैक ब्लैक ऐसा, तो ये वाला भी नहीं मिल रही है, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। तो ये सी जो आकृति है वो सेम इसमें फिट बैठ रही है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। भाई आप समझ रहे हैं ना बच्चों कि प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि इसमें जो आकृति आएगी सेम आकृति कौन सी आएगी, जो अपने चारों ऑप्शन में उत्तर दिया हुआ है उसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा, डी नंबर की जो आकृति है। अगर यहाँ इसको फिट कर दें तो ये सब जगह से एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, इसमें भी अपन को ऐसी आकृति फिट करनी है इसमें जिससे ये पूर्ण बन जाए। तो देखिए कौन सी आकृति इसमें अपन फिट करें कि ये
पूर्ण बन जाए। ये देखिए अपन देखते हैं सबसे पहले ए को अगर यहाँ पे सेट करते हैं अपन, तो ए जो आकृति है ये देखिए इसमें सेट हो जाएगी और ये पूर्ण बन जाएगा। देखिए ये यहाँ पे इस प्रकार बनेगा कि भाई ब्लैक इधर आएगा और ये एरो आ जाएगा। तो ये जो अपनी आकृति है ये वाली होगी नहीं, बी वाली, सी वाली भी नहीं होगी, डी वाली भी नहीं होगी, ए जो आकृति है इसमें सही सेट हो जाती है तो ये पूर्ण बन जाएगा चित्र। ठीक है, इस प्रकार भाग 4 आ जाता है। और भाग नंबर 4 में देखिए प्रश्न संख्या 13 से 16 तक दिए हुए हैं। जो 13 से 16 तक प्रश्न दिए हुए हैं उनको किस प्रकार अपन सॉल्व करेंगे, देखिए इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। पहले दिए गए प्रश्नों में 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, ये 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। ठीक है, तथा चौथे चित्र के स्थान को छोड़ा गया है, चौथे चित्र के स्थान को छोड़ा गया है। ठीक है, प्रश्न चित्र की श्रेणी को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, तो ये 3 आकृति दी हुई हैं, तो ये चौथी आकृति में क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें कौन सा आकृति आएगी ये उत्तर आकृति में से देख के अपन को बताना है। तो ये देखिए पहले सबसे पहले बच्चों अपने इसमें आकृति में 0 था, उसके बाद में 0 और एक इंटू का निशान आ गया, उसके बाद में 0 इंटू और फिर 0 का निशान आ गया। तो अगली आकृति क्या होगी, देखिए बच्चों अपने पास में पहले था 0, ठीक है, 0 के बाद में इंटू आ गया, ठीक है, इंटू के बाद में फिर 0 आ गया, तो अब इंटू आएगा। तो ये वाली आकृति कौन से उसमें मिल रही है तो देखते हैं। ये देखिए 0 इंटू 0 इंटू, ये तो होगा नहीं, ये हो गया गलत, ये 0 ये भी होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं। तो ये देखिए 0 इंटू 0 इंटू, ये देखिए ये बिल्कुल सही है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, घबराना नहीं है बच्चों, इस प्रकार आपको इसको करना है। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार के पैटर्न से देखने को मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना सी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अपना किस प्रकार रहेगा, देखिए ये जो आकृति है ऊपर आधा गोला है, उसके बाद में 0 है, ठीक है, उसके बाद में ये नीचे इंटू का निशान है, इस प्रकार की आकृति है। उसके बाद में ये चेंज हो गई, ये ऊपर चले गई और ये वाली नीचे आ गई, इसमें एक इंटू बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये चेंज हो गई, ये नीचे आ गया है, ठीक है, और इसमें इंटू का निशान एक बढ़ गया है और ये ऊपर चले गया। अब ये जो आकृति है ये ऊपर चलेगी तो ये वापस नीचे आएगी, तो अपन उस ऑप्शन को ढूंढेंगे जिसमें ये आकृति नीचे है, ठीक है, इसमें नीचे है, ये ऑप्शन में नीचे है, ठीक है, पर इसमें 0 का निशान है, तो ये तो अपना हो नहीं सकता। इस प्रकार ये आकृति हो नहीं सकती क्योंकि अपन को नीचे ये वाला आधे गोले वाला निशान होना चाहिए। इस सी वाली आकृति देखते हैं, सी वाली जो आकृति है अपनी, इसमें अपन देखेंगे कि नीचे गोले का निशान है और उसमें 0 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 3 इंटू के निशान है, तो एक बढ़ता जा रहा है, देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, तो अगले में 4 आएंगे, तो देख लीजिए 1 2 3 4 हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रकार आगे चलते हैं अपन। तो 15 नंबर की जो प्रश्न चित्र है उसमें देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये इस प्रकार की आकृति है, इसमें ये एरो का निशान इधर है, ठीक है। अब इसको इस दिशा में घुमा दिया है, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में इसको यूँ घुमाया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको यूँ घुमाया तो आगे इसको यूँ, जैसे ये देखिए इस प्रकार है, ये तो अपने ये पेंसिल है, तो ये घड़ी की सुई अपनी यूँ चलती है, तो इसकी घड़ी को विपरीत दिशा में यूँ घुमा दिया, ठीक है, यूँ घुमाया तो ये एरो का निशान इधर है। उसके बाद में फिर इसको यूँ घुमाया है तो ये नीचे हो गया एरो का निशान, फिर इसके बाद में इसको यूँ घुमाया तो उधर हो गया। तो अगली जो आकृति है उसमें घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ठीक है। तो ऐसे ही अपन उत्तर चित्र में देखते हैं, ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि एरो का निशान इसमें नीचे की तरफ है, ठीक है। ये वाले में अपन देखते हैं तो इसमें है जो एरो का निशान ऊपर की तरफ है, तो ये अपना उत्तर एकदम सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। अगले अपन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या करें आकृति। यहाँ पे एक त्रिभुज का निशान है और फिर एक एरो का है, एक ये आयत का है और ये 0, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये है जो आयत का नीचे वाला निशान ऊपर आ गया है और ये वाला निशान आगे चले गया, ठीक है, और ये वाला निशान यहाँ पे आ गया है और ये वाला निशान था
जो ये आगे आ गया है, ठीक है। ये यहाँ था, तो यहाँ आ गया, घूम गया, ये ऐसे घूम गया है, ठीक है। अगले बार में ये वाला निशान यहाँ आ गया है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला निशान अगले वाले में ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरो का निशान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। कौन सी आकृति में एरो का निशान यहाँ है ऊपर की तरफ? इस वाली में तो होगा नहीं। ये वाली आकृति अपन देखते हैं तो इसमें एरो का निशान यहाँ, ठीक है। हाँ, तो ये वाली आकृति में यहाँ है और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला यहाँ आकृति का ये वाला निशान यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला अपना निशान यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये निशान अपना यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन इनमें से ढूंढेंगे तो ये अपना जो उत्तर है इसका, ये वाली आकृति का सही बैठ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इस प्रकार अगला जो भाग है उसमें देखिए निर्देश दे रखे हैं और उसमें अपन को क्या करना है बच्चों, देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न के 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह का निशान। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न चित्र दे रखा है और ये उत्तर चित्र दे रखा है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे अपन को इसको सॉल्व करना है। ये आकृति दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में ये ऐसी आकृति दे रखी है, तो ये आकृति इस प्रकार की है, तो इस प्रकार की आगे की आकृति, मतलब ये खाली था तो अगली जो आकृति इसके समरूप बनी है उसमें अंदर की तरफ यूँ लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये आकृति अपनी ऐसी है, तो अगली आकृति कैसी होगी? अगली आकृति इसकी तरह सेम होगी पर उसमें अंदर की तरफ लाइन होगी। तो ये आकृति इसकी तरह सेम है, तो इसमें बहुत सारी लाइन है, क्योंकि अपन को तो 2 ही लाइन चाहिए, क्योंकि इसमें भी 2 ही लाइनें हैं। तो अगली जो आकृति है इसमें भी 2 लाइन है पर उसकी तरह सेम है आकृति, पर वो काट नहीं रही हैं, ये काट रही हैं। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें है पर इसमें है तो ये काट रही हैं, तो इसमें एक लाइन ज़्यादा है। ये वाली आकृति देखते हैं अपन, इसके बिल्कुल सेम है और 2 लाइनें हैं और वो एक दूसरे को काट रही हैं, ये इसकी प्रकार ही हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार अपन आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर अपना 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, वो अपन किस प्रकार देखेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, ये देखिए एक इस प्रकार की आकृति है, ये इसकी जैसे ही इसको उल्टा कर दिया गया, ऊपर वाली जो आकृति है इसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो अपन इसकी जो अगली आकृति है वो देखते हैं, ठीक है। उसमें कैसी होनी चाहिए अपनी, ये जो आकृति है इसको जो ऊपर वाली, ये पूरी सेम है पर ये जो ऊपर वाला निशान है इसको ऊपर की, ये नीचे था ये ऊपर कर दिया, ठीक है। तो इसमें नीचे है तो ऊपर कर देंगे, तो ऊपर वाली आकृति इसमें ऐसा नहीं हो रहा है तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। अब 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें अपनी ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये नीचे है, ये अपना ऊपर की साइड होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें ये वाले में भी ऊपर की तरफ नहीं है, सी वाले में ये निशान बाकी सेम है और ये ऊपर की तरफ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। देखिए ये भाई ये इसमें नीचे था तो अगली में ऊपर हो गया, अब इस वाली में नीचे है तो अगली में ऊपर होगा, तो ऊपर इस वाली में ही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 में प्रश्न आकृति इस प्रकार है, प्रश्न चित्र आकृति इस प्रकार है। देखिए ये 2 आकृति दी हुई है, एक ये आयत के टाइप की है और ये त्रिभुज के टाइप की है। तो ये देखिए ये वाली जो ये बड़ी आकृति है इसमें छोटी आकृति इसके अंदर आगे वाले में, ठीक है। तो ये है, ये सेम अगले वाले में ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें उत्तर में भाई ये जो वर्ग है वर्ग के अंदर 0 हो, वो वाले अपना उसका ऑप्शन होगा। तो वर्ग के अंदर 0 किस में है? वर्ग के अंदर 0 इसी वाली आकृति में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए इस प्रकार का है बच्चों, ये जो आकृति है इसमें है भाई, ये इसमें है तो इसके अगली वाली आकृति में ये सब में ये आकृति ये दोनों उसमें आ गई हैं, ठीक है। तो अगली वाली आकृति में देखेंगे ये जो आकृति है ये इसमें है
तो वो तीनों में आ गई थी, तो ऐसी आकृति देखेंगे जिसमें ये तीनों में आ जाए। तो ये देखिए ये इसमें है, तो ये इसमें आ जाएगा, ऐसे ऐसे इस वाली में आ जाएगा, अगली वाली ऑप्शन में। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा, देखो इसमें तो होगा नहीं, ये इस वाले में ये इधर की साइड हो रहा है, तो ये उल्टा ये वाला होगा नहीं। ये इसमें देखिए इस प्रकार ही बन रहा है, यहाँ पे वाला था अपना, इसमें लाइन आ गई, इसमें लाइन आ गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसी प्रकार अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हो गया, 20 तक। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपना 21 है। भाग आ गया अपना, भाग आ गया अपना ये क्या बोलते हैं, अपन ने 4 तक कर लिया है, 5 तक कर लिया है, और ये अपना 6 नंबर आ गया है। ठीक है, तो ये देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर दिए हुए, निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 21 से 24 तक। प्रश्न, चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, ठीक है, तथा दाईं और दूसरे भाग को चित्र के रूप में ABCD दर्शाया गया। नीचे चित्र से ज्यामिति चित्र का पूर्ण करने वाला चित्र ज्ञात करें। देखिए ये बेटा कोई आकृति है, तो इस पे यहाँ इसको चित्र को पूर्ण कर दे, ऐसी आकृति अपन को इसमें से खोजनी है। तो अपन इसमें जो आकृति सेट हो जाए वो इसका ऑप्शन होगा। तो इसका सबसे बढ़िया अपना देखते हैं बेटा बच्चों, इसकी जो आकृति होगी वो क्या होगी, ऐसा आपका एक उत्तर आकृति प्रश्न आकृति दे देगा, और ऐसी 4 उत्तर आकृति दे देगा। तो इसमें से कौन सी आकृति इसमें फिट होगी, तो इसको अपन ऐसे पेन या पेंसिल से ऐसे ड्रा करके देख लेंगे। ये देखिए इस प्रकार, तो ये वाली आकृति इस प्रकार बन रही है क्या, तो ये वाली आकृति है इसमें इस प्रकार नहीं बन रही है, ये वाली आकृति इसमें भी इस प्रकार नहीं बन रही है। इसको अपन इस प्रकार देख लेते हैं, ये थोड़ा हाथ या किसी चीज़ से इसको अपन ऐसे करेंगे तो ये देख जाएगा अपन को इसमें कौन सी आकृति आएगी। तो ये बी वाली आकृति भी नहीं आ रही है, सी वाली आकृति भी इसमें नहीं मिल रही है, ये वाली आकृति भी इसमें नहीं मिल रही है, तो ये डी वाली आकृति है वो इसमें फिट हो जाएगी, तो ये पूर्ण बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 22 है। देखिए ये है, तो इसको अपन देखिए, इसको वही है कि अपन इसको पेंसिल से ड्रा करके देख लें, या पेन आपके पास में जो भी उपलब्ध होगा, तो उसको आप यूँ देखिए, यूँ अपन इसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको अपन यूँ करेंगे, एक इसमें यूँ बन जाएगा, एक यूँ। तो इस प्रकार की जो आकृति बन रही होगी वही अपना उत्तर होगा। तो ये ए वाली तो इसमें है ऑप्शन में, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अपना 1 2 3 अपन का इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें 1 2 3 ये बन रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, तो ये इसमें एक बन रहे हैं, तो इसकी ये जो है ये वाला एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 ये इसमें भी 3 बन रही हैं, पर इसमें ये बाहर की साइड में ये दिखाई देंगे, तो ये तो होगा नहीं, इसमें तो बन ही रहा ही होगा नहीं, तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 23 है। इसमें अभी उस प्रकार अपन जैसे इसको यूँ ड्रॉ करेंगे तो अपन को इसकी आकृति उत्तर आकृति थोड़ी बहुत दिखने लग जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता इसका उत्तर, ठीक है। और बी वाली जो आकृति है, इसका बी वाले का उत्तर आकृति में इसको अगर फिट करते हैं तो ये एक सेम पूरा पैटर्न बन जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में भी ये दिया हुआ है, तो इसमें देखिए अगर यहाँ पे ये अपन ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार की आकृति दिख रही है अपन को त्रिभुज टाइप में। अगर इसमें सेट करते हैं अपन तो ये बन जाएगी इसकी तरह सेम पूर्ण बन जाएगी, तो ए से तो बनेगी नहीं, ठीक है, बी से भी नहीं बनेगी। सी जो आकृति है अगर इसको अपन यहाँ लगाते हैं तो ये एक तरह से पूर्ण बन जाएगी आकृति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं इस प्रकार, ठीक है। भाग नंबर अपना 7 आ जाता है, और इसमें प्रश्न संख्या 25 से 28 तक इसके निर्देश अनुसार दी हैं। तो ये अपना दर्पण वाले क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन संख्या 25 से 28 तक हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये प्रश्न दिए हुआ है, उसमें एक प्रश्न चित्र तथा ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण में XY अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें। तो ये बच्चों ये कह रहा है कि ये कोई आकृति है, उसके यहाँ पर एक शीशा दर्पण रखा हुआ है, तो उसमें उस दर्पण में अगर अपन चित्र को देखें
तो यहाँ पे कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अपन इसका देखते हैं कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे अपन दर्पण को रखेंगे तो इसका सीधा सा एक है, दूर वाली चीज़ है अपन को पास वाली चीज़ पास दिखाई देगी और दूर वाली चीज़ दूर दिखाई देगी। तो पास वाली का मतलब है ये यहाँ पे 0 है तो ये पास में दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसके अपन गिलास लगाएंगे ऐसे। ये देखिए एक्स वाई कोई गिलास है, दर्पण बोलते हैं जिसको अपन। यहाँ पे अपन उसको दर्पण को ऐसा लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब दिखेगा। तो पास वाली चीज़ पास दिखेगी, तो ये वाली आकृति में देखो ये यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, और ये वाली यहाँ पे दिखेगी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि ये इसमें भी दिख रही है लेकिन वो नीचे वाले में ये डार्क वाला बिंदु है और ये ओ है। ठीक है, तो ये अपना इसमें है नहीं, यहाँ पे ये तीर का निशान है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये देखिए इसमें भी तीर का निशान है, तो वो तीर का निशान है तो सही पर वो दूर है, तो दूर वाली चीज़। तो दर्पण में अपन जो भी चीज़ देखेंगे तो दूर वाली चीज़ तो अपन को दूर दिखाई देगी। ये तो ये दोनों पास वाली हैं, तो दर्पण में देखें तो पास वाली पास दिखाई देगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 26 में देखते हैं। ये कोई आकृति दी है, यहाँ पे अपन दर्पण लगा के देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो एक तो इसका ये है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये लगाएंगे तो पास वाली चीज़ पास में। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे इसमें सॉरी, तो ये जो ए वाला ऑप्शन देखेंगे इसमें अपन, जो 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें ये देखिए सी पास वाला ठीक है, ये बराबर का चिन्ह भी ठीक है, ये ठीक है, और ये अपना सी है जो अपन उसमें देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो अपना उत्तर होगा नहीं। दर्पण में देखेंगे तो ये भाई इसका है, तो ये अपन को ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण में दिखाई देंगे तो सी अपन को ऐसे दिखाई देगा, और ये वाला चिन्ह अपन को ये सेम दिखाई देगा। ठीक है, अपन इसको कांच में लगा के ऐसे देखेंगे तो सी तो अपना ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला ऐसे दिखाई देगा, और ये वाला अपना चित्र ये हो गया, और ये वाला तो अपना सेम रहने वाला है। ठीक है, इसमें जो लाइनें हैं वो अपन को ऐसे दिखाई देंगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो अपना इसका 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। देखिए आगे 27 नंबर अपना जो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अपन। ये INK लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। तो दर्पण में देखेंगे तो अपन को कैसी आकृति दिखाई देगी। तो अपन देखेंगे तो पास वाली चीज़ पास दिखाई देगी, तो दूर वाली चीज़ दूर दिखाई देगी। तो इस प्रकार अपन इसमें देखेंगे तो अपनी जो आकृति है जो इसमें बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले के बनेगा। तो के बनेगा तो वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो ये इसमें तो के दिख नहीं रहा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये बी वाली आकृति देखते हैं अपन, के इस प्रकार बन जाएगा। एन है जो एन अपना, ये एन है जो इस प्रकार बनेगा। आई ठीक है इस प्रकार बनेगा। ये इसमें ये सेम है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये के बन रहा है और फिर आई आ रहा है तो ये भी होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी किस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि जो पास वाली आकृति है तो प्रतिबिंब दर्पण में देखेंगे तो के स्थान पे के ही दिखेगा। तो इसको अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन जो ऐसे बना के देखेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार अपन यूँ बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर एन आएगा। तो एन अपना उल्टा दिखाई देगा, दर्पण में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आई अपना सेम दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इस प्रकार अपन आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, ये कोई आकृति दी हुई है, यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो दर्पण में आकृति किस प्रकार की दिखाई देगी। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो इसमें मैंने आपको पहले ही कहा था, ये देखिए यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो ये अपन इस प्रकार की अपन की जो आकृति दिखेगी। ठीक है, तो उसमें कैसे दिखेगा। ठीक है, ये सब कुछ सेम रहने वाला है। तो मैंने आपसे कहा था पास वाली चीज़ पास, तो प्लस के निशान के स्थान पे यहाँ पे प्लस का चिन्ह ही, क्योंकि इसको दर्पण में देखेंगे तो ये सेम दिखाई देगा। तो ये इसमें यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तो इसमें पास में तो ये दिखाई दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये वाला चिन्ह इधर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई अलग नहीं दिखेगा, ये भी सेम अपन को ऐसे ही दिखाई देगा। ये इंटू वाला चिन्ह, पास वाला चिन्ह पास दिखाई दे रहा है देखो दर्पण में, और ये दूर वाली चीज़ दूर दिखाई दे रही है। ठीक है, ए वाला तो होगा नहीं। बी वाला चेक करते हैं अपन। हाँ, बी वाले में देखिए उल्टा हो गया है भाई, इसमें दर्पण में उल्टा सीधा थोड़ी होगा,
ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए, और ये भाग है तो ये भाग होगा। ठीक है, ये तो ऊपर नीचे हो गए हैं तो ये तो उत्तर होगा नहीं। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, प्लस। ठीक है, ये अपना प्लस आ गया। ठीक है, लास्ट में इंटू यहाँ भी। ठीक है, ऊपर माइनस आना चाहिए अपना ये। ठीक है, और ये भाग वाला निशान नीचे। तो ये जो सेम आकृति कहाँ मिल रही है, सी में मिल रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इस प्रकार भाग संख्या 8 में ये दे रखा है, इसमें निर्देश दे रखे हैं प्रश्न संख्या 29 से 32 तक। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रश्नों में प्रश्न चित्र दर्शाए अनुसार कागज का एक टुकड़े को। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न चित्र की आकृति है उसमें दर्शाया गया है कि ये कोई कागज है, उसको किस प्रकार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फोल्ड करके उसका काटने के बाद में जो आकृति बनती है वो उत्तर आकृति में दी है, तो वो आपको कैसे दिखेगी वो आपको बताना है। ये देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, उसमें क्या है, ये कोई कागज़ है, उसको अपन यहाँ से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसको यहाँ से यूँ फोल्ड करेंगे, और उसके बाद में इसको यूँ फोल्ड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इसको ये जिग जैग ऐसे स्टाइल में काट देंगे। उसके बाद में उसको ओपन करने के बाद में जो आकृति बनेगी वो अपनी आकृति किस प्रकार बनेगी, तो इसका अपन देखेंगे। तो ये जब यूँ खोलेंगे, ये वाला यूँ किया था, तो इसके बाद में यूँ खोलने के बाद में ये आकृति ये इधर आ जाएगा, ये इधर खुलेगा, और जो अगली यहाँ पे जो आकृति बनेगी अपनी वो इस प्रकार रहेगी। ये देखिए, अपन जैसे ही इसको यूँ खोलेंगे तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 कट लगाए हैं। तो ये अपन इसमें देख लेते हैं, 1 2 1 2, ये एक खोलेंगे तो ये इधर आ जाएंगे। तो इसमें अपना जो सही ऑप्शन होने वाला है ये तो अपना होगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे सीधी बन रही है। तो इसको यूँ खोलेंगे तो अपन यहाँ पे आएगा ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे खोलने के स्थान पे ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और ऐसे जाके ऐसे बन जाएगा, फिर आ जाएगा ऐसे, और ऐसे बन के ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी वो इसमें भी नहीं बन रही है, ये इसमें भी नहीं बन रही है, इसमें भी नहीं बन रही है। इसको अपन देखेंगे तो ये ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये अपन जब इस प्रकार को फोल्ड करके इसको खोलेंगे तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 के अंदर क्या दे रखा है, देखिए बच्चों, देखते हैं। इसमें एक कागज़ है, उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद में इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और इस प्रकार यहाँ से इसको काट देंगे। ये काटने के बाद में अपन को किस प्रकार की आकृति बनेगी वो अपन देखते हैं। देखो, इसमें ये इस प्रकार का कट लगाया है, तो यहाँ की साइड लगाया है, तो इसको इधर यूँ खोलेंगे तो इस आकृति में आएगा। तो ये यहाँ था तो यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो इसका अपना यहाँ खोलेंगे तो ये इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे जो आकृति बनेगी अपनी जो उत्तर आकृति वो किस प्रकार की बनेगी कट लगाने के बाद में देखते हैं। तो ये यहाँ पे खोलेंगे तो इधर भी आएगा। तो ये अपना है जो इस प्रकार का बनेगा। ये देखिए, ये इधर भी है। ठीक है, फिर यूँ आके और यूँ आ जाएगा, और यूँ ये इस प्रकार की अपने हैं जो चारों कोनों में ये इस प्रकार की जो अपनी ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। देखिए, तो इस प्रकार की आकृति अपनी इसमें भी नहीं बन रही है, ये इसमें भी नहीं बन रही है, ये इसमें भी नहीं बन रही है। तो इसको देखेंगे डी वाले ऑप्शन में, तो ये अपनी आकृति इस प्रकार की बन रही है। तो सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। ये आप अपने जो पेपर है उसके ये वाला कोना है, इसको अपन थोड़ा सा काट पीट के और यूँ मोड़ के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाले कोने को थोड़ा, जैसे ये लास्ट वाला पेपर का अपना कोना है, तो इस वाले जो कोने को, ये पेपर का अपना ये वाला कोना है, इसको यहाँ से मोड़ के अपन ये जैसे मोड़ने के लिए कह रहा है कागज़ को, वैसे मोड़ के अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन 31 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, इस वाले में क्या कह रहा है कि इस कागज़ को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करिए, उसके बाद में इधर से यूँ फोल्ड करिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 2 छेद कर देंगे अपन। ठीक है, तो 2 छेद करेंगे तो वो कागज़ में अपन को किस प्रकार दिखाई देंगे ये अब अपन देखते हैं। भाई अगली जो अपनी आकृति बनेगी यहाँ पे वो किस प्रकार बनेगी अभी देख लेते हैं अपन। भाई 2 छेद ऊपर की तरफ किए हैं ना अपन ने, यहाँ पे फोल्ड करने उसको खोलेंगे तो ये वाला हिस्सा जब अपन खोलेंगे इधर आएगा, तो यहाँ पे भी 2 छेद यूँ आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ
इसको यूँ खोलेंगे नीचे तो ये नीचे की तरफ भी यूँ 2 छेद आ जाएंगे। फिर इसको यूँ फोल्ड करेंगे तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो अपने 2 छेद हो गए, 2 इधर 2 इधर, 2 2 2 4 2 6 2 8 छेद होने चाहिए। 8 इसमें है, इसमें तो बहुत सारे, ये तो होगा नहीं। इसमें भी बहुत सारे, ये होगा नहीं। इसमें भी 8 हैं, 4 4 8 हैं, पर ये पास पास में है। ठीक है, ये देखो ये बिल्कुल कोनों पे हैं, ये देखिए यहाँ बिल्कुल कोनों पे है और ये पास पास में है, तो ये भी होगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, इस प्रकार आगे चलिए क्वेश्चन नंबर ए उत्तर है इसका। ये देखिए इसमें, अच्छा ये 2 बार फोल्ड है तो ए उत्तर नहीं होगा इसका। देखिए गलत हो गया है, इसका ए उत्तर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वो 2 बार फोल्ड है। तो इसमें 2, ये 2 हैं तो यहाँ 2 नीचे भी होंगी 2, तो एक में ही 4 हैं, तो 4 इधर 4 इधर 4 इधर, 4 एकम 4 4 और 4 दिवस 16 होने चाहिए। तो इसमें ये वाली इस टाइप की आकृति बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, 2 और 2 4, तो 4 इधर 4 एकम 4 4 और 4 दिवर 4 चौक 16, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये एक बार अपन ने खोला नहीं है, तो ये 4 बार फोल्ड किया हुआ है इसको। तो यहाँ ऐसे बन जाएगी, 4 इधर फिर इधर फिर इधर। ठीक है, ये 4 इधर फिर ये 4 इधर और ये 4 इधर, तो इसकी सही जो आकृति होगी बी इसकी आकृति होगी। इस प्रकार 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अपन। देखिए पहले ये कागज़ है, इसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे, उसके बाद में इस प्रकार फोल्ड करेंगे और उसके बाद में यहाँ बीच में से इस प्रकार काट देते हैं। तो उसके बाद में जो काटने के बाद में जो अपनी आकृति बनेगी, तो वो किस प्रकार की अपनी आकृति बनेगी देखते हैं। ये आकृति है, तो ये ही सेम आकृति ऊपर चले जाएगी और ये वाली आकृति इधर आ जाएगी। तो ये चारों जगह ये आकृति, क्योंकि फोल्ड किया है, तो ये वाला कोना खुलेगा तो यहाँ आ जाएगी, फिर ये वाला कोना खुलेगा तो यहाँ आ जाएगी, और ये वाला इस तरफ खुलेगा तो यहाँ आ जाएगी। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार इसकी आकृति बनती है। ये देखिए अपन यहाँ पे एक कच्चा चित्र बनाते हैं। ये देखिए ये अपने को 4, इसमें देखिए इस प्रकार की आकृति, ये इस प्रकार का रहने वाला है। यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे यूँ त्रिभुज आ जाएगा और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस त्रिभुज आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर वापस त्रिभुज आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति बन रही है। देखिए वो पहले त्रिभुज आ रहा है, पहले त्रिभुज आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले इसमें 0 आ रहा है, बाद में त्रिभुज आ रहा है, ये होगी नहीं इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। तो इस वाले में ये आकृति बैठ रही है क्या? ये वाला भी होगा नहीं, ये इसमें है तो ये सेम इसकी तरह दिख रही है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। करना कैसे है बेटा, इसको ये लास्ट वाला अपना जो ये पेपर का ये कोना है, इसको अपन थोड़ा मोड़ के इस प्रकार की आकृति बना के अपन इसको कर सकते हैं, जिससे अपन को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर इस प्रकार बना के, जैसे ही अपन देखेंगे 1-2 बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इसका तरीका यही है बेटा। यहाँ पे अपन थोड़ा इसका दिमाग लगा के कच्चा चित्र बना के और इसकी तरफ देखेंगे, तो इस प्रकार दिखेगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अब आगे चलते हैं भाग नंबर 9 की तरफ। भाग 9 में प्रश्न संख्या 33 से 36 तक दिए हुए हैं। दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र तथा ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिस प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट बनाया जाता है। मतलब ये जो आकृति दी हुई है, इससे जो अपन को अगली आकृति इसमें सम्मिलित होगी उसको अपन को ढूंढना है। तो 33 नंबर प्रश्न का ये प्रश्न चिन्ह है। तो आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है वो 32 नंबर क्वेश्चन था। उसकी जो आकृति दिखाई गई थी, तो उन आकृतियों को किसमें निहित है ये अपन उसमें बताया गया था। तो ये वाली आकृति तो बनेगी नहीं, तो उसकी सही आकृति बनेगी ये वाली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चित्र है 34 नंबर में। देखिए ये आकृति है, इन सबको मिलाने के बाद में जो आकृति इसमें निहित है वो कौन सी होगी। तो ये देखिए ये 2 अपन को इसमें ये त्रिभुज दिए हुए हैं 2 और 2 ये अपन को ये दिए हुए हैं। तो ये दोनों को अपन मिलाने पर ये दोनों तो इसमें आ नहीं रहे, तो ये इसका उत्तर होगा नहीं। तो ठीक है, ये जो देखिए ये आकृति को अपन देखते हैं
तो इन सबको मिला के जो इसमें निहित आकृति है वो बी में है। देखिए ये दो त्रिभुज हो गए इसमें, और ये दो छोटे वाले अपने जो आयत हैं वो यहाँ पे ये आयत हो गए, तो ये पूरी आकृति इसके अंदर निहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे अपन। 35 में भी यही है कि ये देखिए एक इस प्रकार का आयत दिया हुआ है, 1 2 3 आयत, और ये चौथा भी आयत है पर उसको थोड़ा काट के छोटा कर दिया है, ठीक है। तो ये जो आकृति किस में निहित है ये अभी अपन देखेंगे, तो इसका उत्तर उसमें होगा। तो ये वाले तो है नहीं क्योंकि इसमें 4 हैं, 3 तो साबुत है और 1 आधा है, तो ये तो अपना इसमें उत्तर होगा नहीं। ये 1 2 3 ये ठीक है, इसमें 3 तो साबुत हैं और ये 1 आधा है, तो ये अपने इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार अगले 36 नंबर प्रश्न में देखिए, ये आकृति है, इसको मिलाने पर जो आकृति बन रही है वो कौन से अपने उत्तर चित्र में से बन रही है वो देखेंगे। इस वाले में भी नहीं बन रही है क्योंकि इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पूर्ण रूप से बन जाएगा। ये वाला भी नहीं बन रहा है। इस वाले को देखेंगे तो ये वाली भी नहीं बन रही है। ये इस वाले को देखेंगे तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा ऊपर दे दिया गया है पर ये सेम आकृति बन रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भाग नंबर 10 में देखिए, भाग नंबर अपना 10 है, उसमें प्रश्न संख्या 37 से 40 तक दिए गए प्रश्नों के जो अपना खंड था उसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। तो अपन देखिए अपना 37 नंबर का क्वेश्चन और 40 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये निर्देश दे रखे हैं, निर्देश देखिए इसमें क्या करना है। दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र तथा ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। तो ये कहना चाह रहा है बच्चों, ये प्रश्न चित्र है, इसमें से ये उत्तर वाले 4 चित्र दिए हैं, तो ये जो आकृति है ये कौन से वाले प्रश्न चित्र में छिपी हुई है। चलो देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 37 है अपना, ये आकृति है इस टाइप की, ये L है उल्टा इधर की तरफ, तो ये इस किस में छिपी हुई है। देखिए ये बन जाता है, तो इसमें ये वाला बीच वाला नहीं बनते, तो इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। आगे वाले में देखते हैं भाई, इसमें ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीच में लाइन है, बीच में इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें यूं अपन नीचे आएंगे तो ये उल्टा L टाइप में बन गया, और ये यहाँ पे ये बीच में बन गया छोटा सा L, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार 38 नंबर प्रश्न में चलते हैं। ये देखिए ये जो आकृति है इसमें अपन देखेंगे यूं आके तो ये तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद में इसमें अपन देखते हैं ये वाली यूं करके ये आकृति, ये प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में इसमें छुपी हुई है। देखो यूं करके आएंगे अपन तो ये अपना यूं का यूं पूरा बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर है अपना 39, ठीक है। ये जो आकृति है कौन से वाले उसमें छिपी हुई है, तो ये अभी अपन देखते हैं। इस वाले में अपन देखेंगे तो ये इस वाले में तो नहीं है, इस ए वाले में तो है नहीं, बी वाला अपन चेक करते हैं। ये इस प्रकार, अच्छा यहाँ से यूं जाके यूं ये एन बन के, और ये देखिए ऐसे आकृति आप पेन से बना के या पेंसिल से बना के देखेंगे तो ये जो आकृति इसमें बिल्कुल छुपी हुई है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर अपना 40 है। 40 में ये आकृति देखते हैं किस में छुपी हुई है। ए में अपने छुपी हुई है, ये जो आकृति है इसमें देखिए ये यूँ है, तो ये इसमें तो है नहीं। इस बी वाले ऑप्शन में भी ये आकृति नहीं है, ठीक है। सी वाले ऑप्शन में देखते हैं, तो सी वाले ऑप्शन में अपन देखेंगे, सी वाले ऑप्शन में अपन देखेंगे बच्चों, तो ये ए तो बन रहा है और ये यहाँ पे बीच में ये भी बन रहा है, तो इस सी वाले ऑप्शन में अपनी ये आकृति छुपी है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 40 तक हैं। ये भाग खंड के मानसिक योग्यता के प्रश्न थे। अब अपन आगे चलते हैं, अपने आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।